हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आपको पता ही है, रोज़ एक लॉन्ग वीडियो के अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी। अब हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, ठीक है। वो क्या है, बी के ऊपर राइट एंगल है और tan ए दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे ए ले लेती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ सी। तो tan ए कितना दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ 1/√3। तो ये एंगल ए के साथ हमने लेना है। तो ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो tan ए 1/3 दिया है और फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए। यहाँ पे साइन कोस tan होता है, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पे होता है कोसेक, सेक और कोट। ठीक, हमें दिया tan, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया जी, परपेंडिकुलर हो गया 1k और बेस कितना हो गया, वो हो गया √3k। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर है 1k होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, √3k होल स्क्वायर। तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस ये कितना बन गया 3k स्क्वायर। इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन गया 4k स्क्वायर। मीन्स हमारे पास एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4k स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो एच किसके इक्वल होगा, √4k स्क्वायर मीन्स 2k आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा एच कितना आ गया, 2k। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमारा फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट लेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा है उन्होंने साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बोला है। ठीक है, तो चलिए पहले वैल्यूज़ निकालते हैं। हम क्या करते हैं, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी की वैल्यूज़ निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ साइड पे मैं निकाल लेती हूँ, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस ए की, और क्या निकालनी है, साइन सी कॉस सी की वैल्यूज़ निकालनी है। और दोनों पार्ट्स के अंदर वो हमारी क्या हो जाएंगी, यूज़ हो जाएंगी। सबसे पहले एंगल ए के साथ बात करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला आपको पता है, P/H होता है। तो ये हमारा एंगल ए के साथ ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 1k दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2k। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2 कटिंग करने के बाद। ठीक है, तो कोस ए निकालेंगे। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस है √3k और हाइपोटेन्यूज है 2k। तो ये कितना आ गया, √3/2। अब बात आती है साइन सी की। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। एंगल आ रहा है हमारे पास सी। अगर एंगल सी आ रहा है तो उसके हिसाब से ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये वाला है, मींस परपेंडिकुलर रहेंगे √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है 2k, मींस हमारी वैल्यू क्या आ गई, √3/2 आ गई। ठीक है, अब cos c के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी मैंने बताया हम ले रहे हैं एंगल c, तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो बेस कितना है, 1k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2k, तो ये क्या आ गया, 1/2। क्लियर है। तो चलो अब हम ये वाली वैल्यूज़ इधर पुट करते हैं हमारे फॉर्मूला के अंदर। साइन ए है 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी है 1/2 प्लस कॉस ए है √3/2 इंटू साइन सी है √3/2। सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। तो ये बन गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या बन जाता है, 3/2 इंटू 2 क्या हो गया 4, फिर 4 हम लेंगे एलसीएम। तो ये क्या बन गया 1 + 3, तो ये बन गया 4/4 मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो चलिए लिखते हैं अब हमारा सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कॉस ए की वैल्यू देखिए, कॉस ए कहाँ है, ये है कॉस ए √3/2।
इंटू कॉस सी कितना है जी 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। क्लियर है जी। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन गया √3/4 माइनस इनको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया √3/4। ठीक है, कट कर सकते हैं इनको आपस में, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। ये आ गया √3 माइनस √3 0/4 मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 0। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, tan a दिया हुआ था 1/√3। उसके हिसाब से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारा हाइपोटेन्यूज निकाला था और हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ निकालने को बोला था, साइन a, कॉस a, साइन c और कॉस c। एंगल ए के साथ निकालनी थी और एंगल सी के निकालनी थी। जब एंगल ए के साथ निकालनी थी तो ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर था। और जब एंगल सी के साथ निकालनी थी ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसके हिसाब से ये सभी वैल्यूज़ निकाली और जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर हमने वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ सभी पुट करी और हमारे दोनों आंसर्स निकाले। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।